नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण या इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। तो एकीकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समूहीबद्ध करना। तो क्या इससे पहले अपना राजस्थान है वो बिखरा हुआ था? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि स्वतंत्रता के समय हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर 19 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें थी। और ये राजस्थान का मैप है, ये इसका दक्षिणी भाग आ गया, ये हाड़ौती रीजन आ गया, ये धौलपुर का इलाका आ गया, और ये भीलवाड़ा आ गया, ये अलवर का क्षेत्र आ गया, और ये राजस्थान का मैप हो गया। तो जब 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उस समय राजस्थान के अंदर 19 देशी रियासतें 3 ठिकाने हैं, वो रियासतों से छोटे होते थे। तो ये 3 ठिकाने जिसके अंदर कौन कौन सा आ गया? एक तो निमराना जो कि अलवर में पड़ता है, लावा जो टोंक में पड़ता है, और कुशलगढ़ है ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक है वो केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस प्रकार से जब अपन आज़ाद हुए तो यह राजस्थान का स्ट्रक्चर था। और उसी समय अब इसकी अपन ये जो 19 देशी रियासतें हैं, ये जो 19 देशी रियासतें हैं वो कौन कौन सी आ गई? तो ये तो अपना इसका जो केंद्रीय भाग है इसमें ये तो आ गया अजमेर मेरवाड़ा, ये तो आ गया केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। सबसे जो रियासत है उनके अंदर सबसे ये तो पश्चिम की जो रियासत है ये है जैसलमेर। ये कौन सी है? जैसलमेर। ये रियासत है वो क्षेत्रफल के अंदर जो सबसे बड़ी रियासत थी वो है जोधपुर। क्षेत्रफल में सबसे जो छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। और आगे अपन देखते हैं कि सबसे धनाढ्य और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो रियासत है वो कौन सी थी? ये आ गई जयपुर रियासत आ गई। ये जो रियासत है ये है अलवर। ये आ गई भरतपुर, जहाँ पर जाट वंश का शासक था। भरतपुर और धौलपुर ये ऐसी 2 रियासतें थी जहाँ पर जाट वंश का शासन था। ये करौली जो रियासत है यहाँ पर यादव या जादौन शाखा का शासन था। और ये हाड़ौती रीजन है उसके अंदर ये तो झाला राजपूतों की जो रियासत है वो है झालावाड़। साथ में ही जो चौहान वंश है उस चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है उसकी 2 रियासतें थी। तो एक तो आ गई ये अपनी कोटा और दूसरी आ गई बूंदी। यहाँ पर ये आ गई टोंक रियासत। ये आ गई किशनगढ़, ये शाहपुरा। और ये जो रियासत है ये है प्रतापगढ़ रियासत आ गई। फिर यहाँ पर ये है बांसवाड़ा रियासत आ गई। ये गुहिलों की रियासतें थी। गुहिल जो वंश है उनकी रियासत थी 5: शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर के बाद में ये आ गई अपनी उदयपुर। ये तो 5 रियासतें हैं। वो किन की रियासतें थी? ये थी गुहिल वंश की। आगे अपन देखते हैं कि राठौड़ वंश की 3 रियासतें थी। एक तो जोधपुर, दूसरी जो है वो है बीकानेर। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ ये 3 रियासतें हैं। यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। एक जो रियासत है वो सिरोही के अंदर देवड़ा, सिरोही की जो रियासत है उसके अंदर देवड़ा। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जब 15 अगस्त 1947 को अपन आज़ाद हुए तो उस समय राजस्थान के अंदर 19 देशी रियासतें थी। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था और बाकी 3 ठिकाने, बाकी इसके अंदर
3 ठिकाने हैं वो थे। तो ये जो 3 ठिकाने हैं उनके अंदर एक तो आ गया निमराणा। दूसरा जो ठिकाना है उसको अपन बोलते हैं लावा, दूसरा ठिकाना है वो लावा। और तीसरा था कुशलगढ़, तीसरा है वो कुशलगढ़। तो ये 3 ठिकाने, तो इनका एकीकरण क्यों आवश्यक था उसके लिए अपन बात करते हैं कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार है इसके अंदर भारतीय आज़ादी की जो रूपरेखा है वो पहले ही तैयार होने लग गई थी। लगातार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रयासों से और यहाँ के जो शहीद हैं उनकी कुर्बानी के द्वारा अंग्रेज हैं वो भारत को छोड़ने के ऊपर विवश हो रहे थे। और ऐसे समय के अंदर सन 1945 के अंदर ब्रिटेन में मजदूर दल या लेबर पार्टी की सरकार बनी। और ये वहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार है उसकी हार हो गई। और इस प्रकार चर्चिल की जगह एटली है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। और जो मजदूर या लेबर पार्टी की जो सरकार है वो भारतीय स्वतंत्रता के प्रति ज़्यादा उदार थी, इसलिए भारत के अंदर भारतीय स्वतंत्रता की उम्मीदें हैं वो जागृत हो गई। इसके बाद में भारत के अंदर क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया और अंततः जो ब्रिटिश संसद है उसमें 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित हो गया। कब पारित हुआ ये? 18 जुलाई 1947 को। और इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश भारतीय शासित क्षेत्र था उसका विभाजन हो गया और उसको 2 पार्टों में विभाजित द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। और इसको 2 भागों में 2 देश बनने थे, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। यानी इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को सैद्धांतिक मान्यता है वो 18 जुलाई 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और यह अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बन रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ब्रिटिश सरकार है उसने इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जो देशी रियासतें हैं उनके जो अधिकार हैं वापस उनको स्थानांतरित कर दिए। और अब ये देशी रियासतें चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं, चाहें तो ये भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं। तो ऐसे समय के अंदर इस धारा 8 ने जो भारतीय भूभाग है उसके एकीकरण के सामने एक बड़ी चुनौती है वो प्रस्तुत कर दी गई। अब जब भारत का शासन था, जब ब्रिटेन का शासन था तो इसके अंदर 2/3 जो भाग है वहाँ पर सीधा है वो अंग्रेजों का शासन था। और इनको ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहा जाता था। तो जिनके अंदर जैसे मद्रास है, बंगाल है, बॉम्बे प्रांत है, मध्य भारत है। तो इनका विभाजन है वो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर विभाजन की रूपरेखा के अनुसार हो गया। लेकिन इसके अलावा 1/3 भाग के अंदर देशी राजा और रजवाड़े थे। और इन देशी और राजा और रजवाड़ों की 565 देशी रियासतें भारत के अंदर थी। देशी रियासत हैं वो भारत के अंदर थी। और पहले तो इनका भारतीय संघ में विलय किया जाना और एकीकरण करना एक बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे समय के अंदर भारत सरकार ने एक 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दे लेना, सचिवालय की स्थापना की। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो तत्कालीन गृह मंत्री भी थे। और इसके जो सचिव हैं वो किसको बनाया गया? सचिव है वो वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। और इनकी सूझबूझ से ही
भारत के अंदर ये देशी रियासतों का विलय या एकीकरण हो सका। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क है उसके नाम से भी जानते हैं। अब अपनी ये जो देशी रियासतें हैं, 565 देशी रियासतें हैं, उनमें से 562 देशी रियासतें हैं, उन्होंने भारतीय संघ के अंदर विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन 3 ऐसी देशी रियासतें थीं, एक तो गुजरात के अंदर जूनागढ़, एक तेलंगाना के अंदर हैदराबाद, और तीसरी है वो कौन सी थी, जम्मू कश्मीर। उन्होंने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ है उसके अंदर जनमत संग्रह के आधार पर एवं हैदराबाद के ऊपर सैनिक कार्रवाई के द्वारा और जम्मू और कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तानी जो कबीलाई है उनका हमला हुआ तो वहाँ के शासक हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय होने के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस प्रकार से ये जो देशी रियासतें हैं उन्होंने विलय पत्र पर तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उनका एकीकरण है वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। और इस कार्य को करने के लिए भारत सरकार ने रियासती सचिवालय की स्थापना कर दी थी। इस रियासती सचिवालय ने तो राजस्थान का जो एकीकरण है इसका जिम्मा भी इस रियासती सचिवालय के पास में था। और उन्होंने 2 शर्तें रखी कि वे देशी रियासतें जिनकी जनसंख्या या आबादी है वो 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो जनसंख्या या आबादी, या दूसरी जिसकी वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए सालाना से अधिक हो, तो वो देशी रियासतें हैं वो एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में भारतीय संघ में रह सकती हैं। तो उस समय राजस्थान के अंदर मात्र 4 ऐसी रियासतें थीं जो इन दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी। तो वो कौन कौन सी आ गई, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। ये 4 बड़ी रियासतें इन दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी। अतः जो बची हुई अन्य रियासतें हैं उनको मिलकर के एक संघ का निर्माण करना था और वो संघ इन दोनों शर्तों को पूरा करना उसको होता था। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। और ये राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक चला। 1 नवंबर 1956 तक चला और इसके अंदर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा, या 3144 दिन का इसके अंदर समय इस एकीकरण के अंदर लगा। एकीकरण का जो कार्य है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ। ये जो एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण का कार्य है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ। और एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया जाता है। तो ये जो 7 चरण कौन कौन से हैं, तो पहला जो चरण है उसके अंदर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। 4 रियासतें कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना ठिकाना को मिलाकर के मत्स्य संघ। दूसरा जो चरण है तो ये हो गया आपका 18 मार्च 1948 को। दूसरा है उसके अंदर पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ का निर्माण हो गया। और इसका उद्घाटन है वो इसके 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को किया गया। और जो थर्ड जो चरण है उसके अंदर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। किसका, संयुक्त राजस्थान है, इसका निर्माण हुआ। और इसका उद्घाटन मत्स्य संघ के 1 माह बाद में यानी 18 अप्रैल 1948 को हो गया। जो चौथा चरण है उसके अंदर वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। किसका, वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। और इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हो गया। चौथा जो चरण, 5वां जो चरण है उसके अंदर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। किसका, संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। और इसका उद्घाटन 15 मई 1949 को हुआ। और जो छठा चरण है उसमें राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और इसका उद्घाटन है वो 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ
उसके साथ ही हो गया। और ये जो 7वां चरण है इसके अंदर पुनर्गठित राजस्थान या वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन है वो 1 नवंबर 1956 को हो गया। तो ये 4 चरण हैं, 7 चरण हैं। राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ वो 7 चरणों में पूरा हुआ। तो 7 चरणों के अंदर पहला जो चरण है उसको अपन क्या बोलते हैं, मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें, मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना जिसको अपन निमराना बोलते हैं। तो निमराना है उसको मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया और इसका नामकरण है वो के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया। इसका जो नामकरण है, ये जो क्षेत्र है वो महाजनपद के काल के अंदर क्या कहलाता था, मत्स्य प्रदेश कहलाता था। तो इसलिए के.एम. मुंशी ने इस मत्स्य संघ का, इसका नामकरण है वो मत्स्य संघ किया। इसका जब इसका एक संयुक्त संघ बनाया गया तो अब इसका जो क्षेत्रफल, इसकी जो जनसंख्या है वो 18.37 लाख हो गई एवं इसकी आय है वो 1.24 करोड़ रुपए वार्षिक हो गई। तो जो रियासती सचिवालय की दोनों शर्तों को इस इकाई ने पूरा कर दिया। इसकी राजधानी है वो अलवर को बनाई गई। राजधानी है वो किसको बनाई गई, अलवर को बनाई गई। एवं इसका उद्घाटन है वो भरतपुर के लोहागढ़ में किया गया। भरतपुर के लोहागढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। वो किसके द्वारा किया गया, एन.वी. गाडगिल। उद्घाटन केंद्र सरकार के अंदर एक मंत्री थे एन.वी. गाडगिल, उनके द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। मत्स्य संघ के अंदर मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो शोभा राम कुमावत है, उसको बनाया गया। किसको बनाया गया, शोभा राम कुमावत है, उनको इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। एवं राज प्रमुख, इसका जो राज प्रमुख है वो धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह है, इसको राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख है वो करौली महाराजा गणेश पाल सिंह है, इसको उपराज प्रमुख बनाया गया। साथ में ही जो मत्स्य संघ है उस मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री तो किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री है ये तो हो गया शोभा राम कुमावत, और उप प्रधानमंत्री है वो युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया। अब आता है पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान। तो इसके 7 दिन बाद में ये अपने जो दक्षिण और पूर्व की 9 रियासतें, जिसके अंदर 3 रियासतें हाड़ौती की आ गई, कोटा, झालावाड़ और बूंदी। इसके साथ में ही शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि जहां पर मुस्लिम शासन था। और साथ में ही प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और कुशलगढ़ रियासत है। इनको मिलाकर के पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। और इस राजस्थान, तो पूर्व राजस्थान, ये तो आप इसको फर्स्ट पार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से लेकर के और ये जो पार्ट है इसको आप सेकंड पार्ट कर दोगे। इसको क्या कर दोगे, सेकंड। ये जो सेकंड चरण आ गया इसको पूर्व राजस्थान संघ कहते हैं। और इसकी अब लेते हैं अपन सबसे पहले जो जनसंख्या है वो 23.3 लाख इसकी जनसंख्या हो गई। और इसकी वार्षिक आय है वो 1.90 करोड़ रुपए वार्षिक हो गई। तो जनसंख्या तो कितनी हो गई, 23.3 लाख, और आय है वो 1.90 करोड़ हो गई। पूर्व राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना है, उसको मिलाकर के पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और इसकी राजधानी है वो कोटा को बनाई गई। और साथ में ही जो राज प्रमुख है वो भीम सिंह कोटा है, ये राज प्रमुख बन गए। उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया गया। और इसका उद्घाटन है वो 25 मार्च 1948 को केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया गया। और मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ
का प्रधानमंत्री है वो शाहपुरा रियासत के लोकप्रिय नेता गोकुल चंद असावा, गोकुल लाल असावा, गोकुल राम असावा को बनाया गया और इसका उद्घाटन एनवी गाडगिल ने कर लिया। अब आगे लेते हैं अपन संयुक्त राजस्थान। तो जो सेकंड पार्ट है पूर्व राजस्थान संघ, उसमें उदयपुर रियासत को मिला दिया गया और संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर दिया गया। इसकी राजधानी है वो उदयपुर रखी, इसकी राजधानी है वो उदयपुर रखी एवं कोटा के विकास के ऊपर, एवं कोटा का जो विकास है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। और जो संयुक्त राजस्थान है उस संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख है वो भीम सिंह कोटा को बनाया गया और इसका प्रधानमंत्री है वो माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर के सिटी पैलेस में किया, उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर किया। अगला चरण आता है वर्ध राजस्थान। तो जो थर्ड चरण है उसके अंदर 4 रियासतें, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर व बीकानेर को मिलाकर के वर्ध राजस्थान का निर्माण किया गया। और इसके निर्माण के समय जो राजधानी जयपुर है, राजधानी है वो जयपुर या जोधपुर में किसको बनाया जाए, तो इसके लिए इसके ऊपर विवाद हो गया और BR पटेल की अध्यक्षता के अंदर त्रिस्तरीय एक समिति बनाई गई और उस समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया। तो राजधानी क्या आ जाएगी इसकी? जयपुर आ जाएगी। इसके अंदर राज प्रमुख है वो मान सिंह द्वितीय जयपुर है इसको बनाया गया। महाराणा प्रमुख का एक नया पद सर्जित किया गया तो वो उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया और इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जयपुर में किया गया और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हीरा लाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला जो चरण है संयुक्त वर्ध राजस्थान। तो संयुक्त वर्ध राजस्थान के अंदर जो वर्ध राजस्थान है उसके अंदर जो पहला पार्ट यानी मत्स्य संघ को मिलाया गया और मत्स्य संघ का विलय है वो शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिला लिया गया और संयुक्त वर्ध राजस्थान का निर्माण हो गया। और बाकी जो मंत्रिमंडल वैसा ही रहा, केवल जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के, कौन? शोभाराम कुमावत, उसको मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 यहाँ राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और इसके अंदर सिरोही का आबू और देलवाड़ा के अलावा सिरोही है इसको राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया और इसके साथ में ही राजस्थान को संवैधानिक मान्यता है वो मिल गई। अगला जो 7वां चरण है, तो 7वां चरण के अंदर सन 1953 के अंदर जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग कहते हैं। इस आयोग के अंदर तीन सदस्यीय आयोग था। तो 2 सदस्य हैं वो KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे और इसकी सिफारिश के आधार पर देश में 14 नए राज्यों का निर्माण हुआ, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ और उनमें से एक राजस्थान था। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर जो ये अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है वो राजस्थान में मिला दिया गया। तो अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला करके अजमेर है वो राजस्थान का 26वां जिला बना। साथ में ही जो आबू और देलवाड़ा है उनको भी सिरोही में मिला करके राजस्थान में मिला दिया गया। और ये जो टोंक रियासत है, टोंक रियासत का एक पार्ट सिरोंज है वो मध्य प्रदेश में पड़ता था।
मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में पड़ता था, तो ये मध्य प्रदेश को दे दिया और मध्य प्रदेश का एक छोटा सा क्षेत्र सुनेल टप्पा है उसको राजस्थान के अंदर मिला लिया गया और अब राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। संविधान का जो 7वां संशोधन हुआ 1956 में, उसके तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया और इस प्रकार से राजस्थान के पहले जो राज्यपाल हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह बने। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं कि संविधान का 26वां संशोधन है वो 1971 में हुआ, जिसके तहत जो ये देशी राजा थे या देशी शासक थे उनको पेंशन दी जाती थी, जिसको प्रिवी पर्स कहते हैं। तो इस प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार से आपके प्यारे राजस्थान का निर्माण हो गया। आगे के वीडियो में हम एक एक जो इकाई का निर्माण हुआ उसका डिटेल अध्ययन करें। आप वीडियो में यूं ही बने ही रहें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ओके।